हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल जेनिथ क्लास 91 पर भरपूर स्वागत है। आज हम यहाँ पर ऊंचाई दूरी की तीसरी क्लास लेकर के आए हैं और यह एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में और सीखिए प्रश्नों को आसानी से कैसे हल किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 से आगे के प्रश्नों को सीखने वाले हैं। तो ऊंचाई दूरी में मेनली होता क्या है, यदि प्रश्न से हमारा फिगर बन जाता है तो प्रश्न हल करना बहुत आसान हो जाता है। अर्थात फिगर यदि बन गया है तो समझ जाते हैं कि प्रश्न हल ही हो जाएगा। तो देखिए बढ़ते हैं सवाल पर और प्रश्नों के चित्र बनाते हैं, अर्थात फिगर खींचते हैं और प्रश्नों को आसानी से हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया एक वृक्ष की ऊंचाई 15 मीटर है का ऊपरी भाग आंधी से टूटकर जमीन पर जा लगा है, पृथ्वी से 60 अंश का कोण बनाता है, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई से पेड़ टूटा था। तो मानते हैं कि ये हमारा कोई पेड़ है। यहां पर मैं क्या मानता हूं, एक पेड़ है। ये पेड़ है, मानता हूं ए और बी एक पेड़ है। ये आंधी से टूट जाता है। मानते हैं कि यहाँ से टूट गया होगा और ऐसे जमीन से जा लगा है और जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। जमीन से जा लगा है, जमीन से क्या बनाता है, 60 अंश का कोण बनाता है। यहाँ से टूट करके ये जमीन से जा लगा है। ये पेड़ था हमारा ए और बी। तो यहाँ पर देखिए ये पेड़ यहाँ से टूटा है ऊपर से और ऐसे जमीन से जा लगा है। जमीन के 60 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का। और यहाँ पर देखिए हमको ये जो पेड़ की ऊंचाई है वो 15 मीटर थी और 15 मीटर टोटल है। ए बी का मान 15 मीटर है। ए और बी का मान, ए से बी तक की दूरी क्या है, 15 मीटर, अर्थात 15 मीटर पेड़ ऊंचा है। तो यहाँ पर मानते हैं ये जमीन से x ऊंचाई से टूट जाता है। 15 मीटर का ए बी पेड़ था, वो पृथ्वी से मानते हैं h ऊंचाई से टूट गया है। तो यहाँ पर x ऊंचाई से टूटा है तो इधर की ये जो दूरी बचेगी वो 15 माइनस x होगी, क्योंकि टोटल 15 था पेड़ और मानते हैं x ऊंचाई से टूट गया है तो इधर की दूरी 15 माइनस x होगी। तो यहाँ पर हम मानते हैं माना पेड़ जमीन से x मीटर की ऊंचाई से टूटता है। क्या करता है, जमीन से x ऊंचाई से टूटता है। तो x इधर निकल जाएगी। टोटल 15 मीटर है पेड़, तो इधर बचेगी आपकी जो हाइपोटेनस का रूप ले रही वो 15 माइनस x होगी। तो यहाँ पर हमको क्या पता है, मैंने लंब मान लिया है और फिर हमने कर्ण, ये हो गया। तो लंब और कर्ण में संबंध किसका रहेगा, आप लोगों ने याद किया था लाल बटे का, LAL बटे KKA। तो यहाँ पर जो लंब और कर्ण का जो रिलेशन होता है वो साइन थीटा का होता है। किसका होता है, साइन थीटा का। तो यहाँ पर मैं त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं। यहाँ पर A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे मैं C मान लेता हूँ, यहाँ पे D, अर्थात त्रिभुज BCD में, या आप इधर से कह दीजिए BDC में, त्रिभुज BDC में साइन 60 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है, x, और कर्ण का मान कितना है, 15 माइनस x। साइन 60 का मान कितना होता है, रूट का 3/2। साइन 60 रूट 3/2 होता है। x अपान 15 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस एक्स की √3 से गुणा और बराबर कितना 2x, अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 15√3 माइनस का √3x बराबर 2x। x वाले टर्म एक पास ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 15√3 बराबर कितना होगा 2x प्लस √3x। x यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 15√3 और इसमें 2x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो 2 प्लस √3 और बाहर x रहता है, अर्थात x बराबर जो होगा वो 15√3 बटे में 2 प्लस √3 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका परिमेयकरण कर सकता है, इतने मीटर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, अर्थात इसका परिमेयकरण करें तो इसके नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर इसको ऐसे भी कहा जा सकता है 15√3 अपान में 2 प्लस √3 और इसके कॉन्जुगेट से 2 माइनस √3 से ऊपर भी गुणा 2 माइनस √3 से नीचे भी गुणा। ये क्रिया क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट से गुणा अर्थात परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 15√3 से तो ये हमारा हो जाएगा मान कितना हो जाएगा, इधर मैं हल कर दे रहा हूँ। ये 15√3 की गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, 30√3, 30√3, फिर 15 की गुणा किससे करेंगे, 15√3 की गुणा √3 से होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 15 इंटू 3, 15 इंटू √3 की गुणा 3 बार करेंगे, √3 3 हो जाएगा, अपान में कितना 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये हमारा x बराबर आएगा 30√3 माइनस 15 3 45 बटे में कितना 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर अर्थात इतना। अब यहाँ पर कि मैं क्या कर सकता हूँ, √3 का मान रख करके इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर घटा देना है, आंसर आपका आ जाएगा इतने मीटर। तो इस प्रकार ये सवाल सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इसके आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है कि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार रखी जाती है कि वह दीवार की चोटी तक पहुंच जाती है। सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर की दूर है तथा सीढ़ी जमीन से 60 अंश का कोण पर झुकी है। दीवार की ऊंचाई बताइए। ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों ने दैनिक जीवन में बहुत सारे देखे होंगे कि कोई दीवार के सहारे सीढ़ी लगाई जाती है, ये मानते हैं दीवार है और इसके सहारे सीढ़ी लगाई जाती है, इधर को ये मानते हैं सीढ़ी लगाई जाती है और ये ज़मीन होगी यहाँ पर, और ज़मीन के साथ सीढ़ी जो है 60 अंश का कोण बनाती है। ज़मीन के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, 60 अंश का। ये दीवार होगी और दीवार की ऊंचाई पूछी जा रही, तो ए और बी मैं मानता हूँ दीवार है और दीवार से सी बिंदु से मानते हैं सीढ़ी लगाई गई। ये क्या है, सीढ़ी। तो हमसे पूछा गया है दीवार की ऊंचाई क्या होगी,
तो हम मान लेते हैं दीवार की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। दीवार की ऊंचाई h मीटर है। अब यहाँ पर देखेंगे और भी क्वेश्चन में दिया गया है कि दीवार सीढ़ी का पात दीवार से 1.5 मीटर की दूरी पर है, अर्थात दीवार से सीढ़ी जो है 1.5 मीटर की दूरी से लगी है। अर्थात यहाँ पर देखिए हमको लंब पता चल गया है, अर्थात h मान लिया है, और आधार। तो लंब और आधार का जो संबंध होता है वो tan थीटा में होता है या कॉट में होता है। तो यहाँ पर सीधी बात है, tan थीटा में लगा देता हूँ त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में क्या लगा देता हूँ, tan 60 अंश इक्वल टू h अपान क्या हो जाएगा 1.5। तो tan 60 जो होता है वो √3 होता है, h अपान 1.5। तो इसके नीचे 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर जो होगा 1.5 √3 मीटर होगा। अब यहाँ पे √3 का मान रख के भी हल किया जा सकता है या फिर इतना ही रखा जाए, तब भी आपका आंसर सही होगा। यहीं तक h का मान निकाला जाए तब भी सही होगा। अर्थात ये क्या होगी, दीवार की ऊंचाई होगी 15 अर्थात 1.5 √3 मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 हम बढ़ते हैं। पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, एक स्तंभ से 20 मीटर दूर पर स्थित बिंदु का स्तंभ के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण 30 अंश का है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक स्तंभ से 20 मीटर दूर पर स्थित बिंदु, ये मानते हैं स्तंभ है, A और B एक क्या है, स्तंभ है। स्तंभ से आप 20 मीटर चले जाइए, अर्थात ये मानते हैं 20 मीटर है, क्या है 20 मीटर। स्थित बिंदु का स्तंभ के शीर्ष, अर्थात यहां से स्तंभ के शीर्ष को देखा जाता है। स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो 30 अंश का है। उन्नयन कोण 30 अंश का है। स्तंभ की ऊंचाई बताइए। सेम उसी तरीके का सवाल है। स्तंभ की ऊंचाई हम h मान लेते हैं और त्रिभुज ABC में कंप्लीट करता हूं। तो त्रिभुज ABC में tan का रिलेशन पुनः लगेगा, tan का रिलेशन पुनः लग जाएगा, क्योंकि tan थीटा बराबर आप लोग याद किए हैं लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। क्योंकि आप लिखते हैं लाल बटे KKA अर्थात लंब बटे आधार, tan थीटा लंब बटे आधार। तो tan जो हमारा होगा 30 अंश बराबर, tan 30 अंश बराबर कितना होगा, h अपान 20। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h अपान 20। तिरछी गुणा करेंगे तो √3 h इक्वल टू 20, इसलिए h बराबर 20/√3। परिमीकरण कर दीजिए √3 से ऊपर नीचे गुणा, तो आप कहेंगे 20√3/3 मीटर। ये आ जाएगी हमारे स्तंभ की ऊंचाई। क्या आ जाएगी, स्तंभ की ऊंचाई h का मान। यहाँ तक तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो रहे थे। आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अब आगे के प्रश्नों को हम सीखेंगे।
क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ तक 14 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15, एक गुब्बारा 1 गुब्बारा, प्रश्न है 15 नंबर। एक गुब्बारा 2.15 मीटर लंबे तार से बंधा है। लंबे तार से बंधा है। लंबे तार से बंधा है तथा क्षैतिज से 60 अंश का कोण बनाता है। तथा क्षैतिज से 60 अंश का कोण बनाता है। 60 अंश का क्या बनाता है? क्षैतिज से कोण बनाता है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एक गुब्बारा है जो जमीन से बंधा है और क्षैतिज के 60 अंश का कोण बनाता है। मानते हैं यहाँ पर ये जमीन है और जमीन से गुब्बारा यहाँ से क्षैतिज से बना होगा और ऐसे कहीं जा रहा होगा, गुब्बारा उड़ रहा होगा हवा में, और यहाँ पर ये स्तंभ है। स्तंभ की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या है? गुब्बारा है। यहाँ पर क्या है? गुब्बारा। गुब्बारा, एक मिनट, गुब्बारा है। तो यहाँ पर ये जमीन के साथ क्या बनाता है? 60 अंश का कोण बनाता है। और कितने मीटर की दूरी से बंधा है? गुब्बारा 2.15 मीटर लंबे तार से बंधा है। ये तार है और तार की लंबाई कितना है? 2.15 मीटर। तो यहाँ पर देखिए, हमको कोण दिया गया है, कर्ण दिया गया है, लंब दिया गया है। तो इसमें त्रिभुज हम कंप्लीट करते हैं। ए बी सी। ए बी सी में हमको कर्ण दिया गया है, लंब दिया गया है, तो साइन का अनुपात लगेगा। साइन थीटा बराबर, अर्थात थीटा की जगह पे 60 अंश है, बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब h है यहाँ पे और कर्ण का मतलब है 2.15। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर h 2.15। अब यहाँ पर 2h बराबर कितना हो जाएगा? 2 की h से गुणा 2h बराबर √3 × 2.15। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? h बराबर निकालता हूँ, तो ये हो जाता है √3 × 2.15/2। h बराबर √3 का मान होता है 1.732 × 2.15/2। 2 से काटेंगे, 2 8 16.8, 2 8 16, 1 बच गया, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, तो 0.866 × 2.15, अर्थात आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सारी मल्टीप्लाई कर लीजिए कि आखिरी से 3 और 2 5, 3 2 5 दर्जे बाद दशमलव, बड़ा सामान आएगा। ठीक है, इसके बाद ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोगों ने कंप्लीट किया। अभी क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16,